अब आपको बताते हैं फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की बहुत चर्चा हो रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा, अगर ये आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे होते तो अब तक कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब इसे इनके ठिकाने को नष्ट कर चुका होता। लेकिन जब ये आतंकवादी हमारे ही देश की किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी कॉलेज में बैठे हैं, हमारे ही देश के किसी अस्पताल में बैठे हैं, हमारे ही लोगों के बीच में हैं, हमारे ही दिया हुआ खा रहे हैं, हमारे ही दिए हुए ग्रांट से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से पढ़ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? और ऐसी ही एक जगह है फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसमें ये आतंकवादी पल रहे थे, जहां बैठकर ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज इसके सदस्य हैं। और इस संगठन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को लेकर जो खबरें आई हैं, उसके बाद इसे सस्पेंड करने का फैसला किया गया है। अब तक इस यूनिवर्सिटी से 5 आतंकवादी डॉक्टर पकड़े गए हैं, जबकि 1 आतंकवादी डॉक्टर की बम ब्लास्ट में मौत हो चुकी है। यानी कुल मिलाकर 6 आतंकवादी डॉक्टर एक ही यूनिवर्सिटी के हैं। फरीदाबाद, दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ये बैठकर वहां पर ये सब कर रहे थे। आज हरियाणा पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी इस यूनिवर्सिटी में पहुंची और वहां पर उन्होंने जांच की। इसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक और खबर यह है कि अब ED इस यूनिवर्सिटी के सभी वित्तीय खातों की जांच कर सकती है। यानी इस यूनिवर्सिटी ने जितना भी लेन देन किया है, इसके जो बैंक अकाउंट्स हैं, उन सब की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि क्या इस यूनिवर्सिटी को कहीं से कोई आतंकवादी फंडिंग मिल रही है, इसको सारा पैसा कहां से आ रहा है। ED दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी डॉक्टरों के सभी ट्रांजैक्शंस की भी जांच करेगी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAAC ने इस यूनिवर्सिटी को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें कहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों की NAAC से मान्यता बहुत पहले खत्म हो चुकी है और अब तक मान्यता के लिए दोबारा आवेदन भी नहीं किया गया है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर दावा करती है कि उसकी दोनों संस्थाओं को NAAC से A ग्रेड की मान्यता मिली हुई है। ये जो संस्था है NAAC, ये देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को उनकी शिक्षा, रिसर्च, सुविधाओं और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से रेटिंग देता है। और नोटिस में यह भी कहा गया है कि क्या UGC से इस यूनिवर्सिटी की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में आज दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीमों ने भी जांच की है।